जन्मावल परहेज हो गई, अगिया दहेज क्रिएशन तेज हो गई। समाज में दहेज का जो कुचक्र है, कुप्रथा है, और कुप्रथा कहीं ना कहीं समाज को, बेटियों को कोख नहीं मारने की परंपरा और कारण दोनों बन रहा है। सामूहिक विवाह की परंपरा जो है ये बड़े सतयुग से चली आ रही है। समाज सेवी लिखवाने से नहीं होगा, समाज के हम सेवक बनकर रहेंगे। एक शख्स जो अपनी घर में एक लड़की का ब्याह कराने से पहले 10 बार सोचता है, वहीं पर एक शख्स ऐसे हैं जो सामूहिक विवाह कराने के लिए पूरा किला मैदान बुक कर देते हैं। आज उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए सौरभ तिवारी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि बक्सर में जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम को लेकर उनका क्या कहना है। पहले मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आपसे सवाल ये है कि बक्सर में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हो रहा है, जिसको ओम जी यादव और अरविंद अकेला कल्लू जी मिलकर करवा रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए क्या है कि सबसे पहले तो बधाई, और बधाई नहीं आभार, और ओम जी भाई को बधाई है और आपके चैनल को आभार है। देखिए सबसे बड़ा क्या विषय है कि ओम जी यादव को जो पहली बार देखा होगा, नया देखा होगा, या ओम जी यादव को अब देखा होगा, तो ओम जी यादव को के इस कार्यक्रम पर वो शक कर सकता है। लेकिन हम लोग हाई स्कूल पीरियड के परिचित हैं, मित्र भी हैं, और मैं ओम जी यादव को जानता हूँ, इसलिए मैं यह कह सकता हूँ कि इस कार्यक्रम की सफलता में कुछ कमी बेसी की भी कल्पना नहीं करना है। ओम जी जो है वो जिद्दी स्वभाव के आदमी हैं, और ओम जी शुरू से सशक्त चला रहे हैं। हमारे ऐसे मित्र हैं कि राजनीतिक जीवन में आप हमारे साथ एज ए पदाधिकारी भी राजनीतिक दल में भी काम किए हैं। लेकिन ओम जी भाई का जो ये योजना है अद्भुत है, इस पर कोई टिप्पणी ही नहीं की जा सकती है। यह जो कार्यक्रम हो रहा है अद्भुत है, अविस्मरणीय है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। देखिए क्या है कि कर्ता समाज है, लेकिन नेतृत्वकर्ता एक होता है। तो उस नेतृत्वकर्ता की भूमिका में ओम जी भाई खड़े हुए, और इस नेतृत्वकर्ता की भूमिका के रूप में इसको बेहतर होगा, बेहतर करेंगे, यह नहीं कहना है, या बेहतर होगा ही होगा, इसमें इफ बट कुछ नहीं है। एकदम 100% श्योर अद्भुत कार्यक्रम होगा, मैं बता रहा हूँ। एक चीज़ और बताइएगा, जैसे देखिए कि किसी के घर में लड़की को पैदा होती है तो लोगों के बीच में बड़ा चिंता का विषय बन जाता है कि नहीं मेरे घर में लड़की पैदा हो गई, अब हम करें तो करें क्या। पहले का ज़माना ऐसा कि लड़की पैदा होती तो उसको मार दिया जाता था, और अब लड़की को पैदा किया जाता है और उसको चिंता होती है, मगर कहीं ना कहीं वो किसी न किसी तरह से उनकी शादी विवाह करा के एक अच्छे घर में भेज देते हैं। मगर ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें सामूहिक हो रहा है और इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने लड़कियों की विवाह करवा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? मतलब एक जो आप अभी बोले असमन्वय है, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? देखिए क्या है कि जो आपका इसमें 3-4 सवाल हो गया, लेकिन पहला जो सवाल रहा उसका जवाब है कि बेटी जन्मावल परहेज हो गई, अगिया दहेज क्रिएशन तेज हो गई। समाज में दहेज का जो कुचक्र है, कुप्रथा है, और कुप्रथा कहीं ना कहीं समाज को, बेटियों को कोख नहीं मारने की परंपरा और कारण दोनों बन रहा है। लेकिन ऐसे समय में ओम जी भाई जैसे लोग अगर खड़े होते हैं, समाज की वैसी बेटियां जो कहीं ना कहीं, देखिए सामूहिक विवाह से 2-3 फायदा है। फायदा इसमें क्या है कि एक तो सामाजिक रूप से विवाह हो रहा है, दूसरा जो बेटियां प्रताड़ित हो रही हैं दहेज के कारण अपने ससुराल में, वह भी भय नहीं रहेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। वह भी खत्म होगा, क्योंकि जो परिवार जिस लड़की को शादी करके ले जाएगा तो उसको तो भाई लड़की का एक भाई नहीं है, इस लड़की का तो पूरा बक्सरे भाई है। तो भाई कहीं गड़बड़ाए तो हिसाब किताब लग जाएगा। तो सामूहिक विवाहों की जो परंपरा है, यह आज की परंपरा नहीं है। ये तो हम लोग चकाचौंध में, जो अपने को दिखाने में, हम लोग अपने घर में बढ़िया से व्यवस्था, सामूहिक विवाह की परंपरा जो है ये बड़े सतयुग से चली आ रही है, राजा महाराजा के समय से चली आ रही है। तो समाज में, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हर व्यक्ति का दायित्व बनता है कि समाज में अगर कुछ कमी हो रही है तो उस कमी को स्वयं खड़ा होकर पूरा करें, और ओम जी भाई कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ओम जी भी हैं, ओम जी से भी हम सवाल करें कि सर आप पहले मेरे को ये बताइए कि आपके मन में कैसे आया कि हमको सामूहिक विवाह करना चाहिए? हम एक रील देख रहे थे और वो
मेरी बहन बहने लगेगी है भी, वो बहन रील में रो रही थी कि पैसे के चलते मेरी शादी नहीं हो रही थी। हमको देखकर बड़ा मैंने मेरा रोआ खड़ा हो गया कि अरे यार क्या है, तो पैसे के चलते किसी का शादी टूट रहा है, नहीं होगा। हम उस बहन की शादी में तो नहीं जा पाए, मगर कहना भी नहीं चाहिए, हम बहुत सहयोग किए थे उस बहन को। यहाँ की नहीं है, वो राजस्थान की थी। हमको बहुत वो वीडियोस लगा था, तो हम सोचे कि चलो ऐसा करते हैं कि क्यों ना हम लोग भी एक सामूहिक विवाह किया जाए, जिससे जितना हमारी शक्ति है और जितने समाज हमको शक्ति देगा, जितने बहनों का हो सके तो एक किया जाए सामूहिक विवाह, जिसमें हम एक बात किए कलू जी से, तो कलू भैया ऐसा बात है, हम सोच रहे हैं। एक बार में ही तैयार हो गए कि चलिए ये कार्य बहुत अच्छा है, हम लोग मिलकर इसको किया जाता है। मगर कलू भाई ने एक हमसे शर्त लगाए थे कि इसको राजनीति नहीं करने देना है, नहीं आप इसमें राजनीति करेंगे ना हम लोग इसमें राजनीति करेंगे। ये सामाजिक एक कार्य है और समाज को ही लेकर चलना है। तो हम कहे ठीक है, इसमें राजनीति कोई नहीं होगा, ये पूरा समाज का है, पूरा बक्सर का है, पूरा बिहार का ये कार्यक्रम है, किसी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी, किसी दल का नहीं। आमतौर पर लोगों के बीच में चर्चा बना हुआ है कि ये ओम जी अपने स्टंट दिखाने काम कर रहे हैं। लोगों की बात सुनेंगे तो ये कार्यक्रम नहीं होगा। ये लोगों का काम है बोलना, मगर हमारा काम है सेवा करना, तो हम सेवा करेंगे। जो व्यक्ति जिसको जो कहना है कहिए, मगर 26 मई को सामूहिक विवाह किला मैदान में होगा, ये मेरे आपसे वादा है। किसी भी हाल में होगा। अगर ओम जी भाई आपके जिंदा रहेंगे, उन बहनों का विवाह कोई माई के लाल रोक नहीं सकता है कि 26 मई को उन बहनों का विवाह नहीं होगा। ऐसा विवाह नहीं होगा जैसे धन्ना सेठ अपनी बेटी को विवाह करता है, वैसा विवाह होगा। कोई उस विवाह में कमी नहीं दिखाई देगी। हम तो ऑनलाइन आकर पूछ रहे हैं, लोगों की सलाह दे ले रहे हैं, तो हमारा ये व्यवस्था है। इसके बाद भी आप लोग के पास व्यवस्था है तो कुछ बताइए। लगभग 25 से 30 हजार आदमी का भोजन का भी व्यवस्था रहेगा उस विवाह में, और लड़की का हर सामान दिलाएगा, पलंग से लेकर माने एक सिलाई मशीन तक, माने कोई ऐसा चीज नहीं होगा जो बहन को एक धन्ना सेठ अपने बेटी को देते होंगे, वैसा हमारा भी इन बहनों को देंगे, क्योंकि ये मेरी बहन ही रहेगी और लाइफ टाइम के लिए मेरी बहन हो जाएगी। जिस दिन अभी भी है, जिस दिन शादी हो जाएगा तो उसके बाद तो मेरा और दायित्व बढ़ जाएगा कि उनको भाई बनकर हमको उन लोग का सेवा सत्कार हमेशा खुश रहेगा। अच्छा, ये बताइए, आपने अभी इस सामूहिक विवाह में क्या सोचा था कि मतलब कितनी बहनों का विवाह कराने का सोचा था? हमने तो सिर्फ 11 बहनों का सोचे थे कि 11 बहनों के ही करेंगे, मगर जब से ये न्यूज चल रहा है, सोशल मीडिया में आ रहा है, तो बहुत से लोगों का फोन आ रहा है, बहुत दूर दूर से भी फोन आ रहा है, पूरे भारत से फोन आ रहा है। अब तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन है कि एक पुणे से फोन आया है, गोरखपुर, देवरिया, पूर्वी चंपारण, सिवान, बनारस, माने कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ से हमको फोन नहीं आया है। अब जितने नाम धरे हैं यहाँ के तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बक्सर से कितना हुआ? बक्सर से अभी 4 हुआ है। बक्सर जिला से 4 हुआ है। उसके बाद अभी तक हम 11 लड़कियों बहनों के सोचे थे शादी कराने के लिए, अभी तक 17 बहनों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मगर अभी भी कुछ बहनें वैसे मिल जाएंगी, हमको मिलेंगे ही, जिनको पैसे के चलते शादी नहीं हो रहा है, उनको भी अभी रजिस्ट्रेशन हम करेंगे। अब कहाँ तक जा रहा है समाज, कहाँ तक ले जा रहा है ये विवाह, मेरा तो व्यक्तिगत है नहीं, समाज जहाँ तक कहेगा वहाँ तक ले जाएंगे, उतने लड़कियों को शादी विवाह। आप समाज से क्या उम्मीद रखते हैं कि आपके लिए समाज कैसे खड़ा हो सकता है? हमारे लिए समाज ही सब कुछ है, समाज के ही बल पर हम हैं आज भी, क्योंकि हम आज भी ना मेरे पिताजी है और ना मेरे माताजी है, हम समाज के ही बल पर आज भी जिंदा है। ना हम कोई धन्ना सेठ है, हम बहुत गरीब घर से, और मेरे पिताजी मोटियाई के काम करते थे, हम उससे परिवार से आते हैं। हम सिर्फ बहनों के लिए इतना चढ़ पढ़ कर हिस्सा लेते हैं ताकि कुछ समाज के लिए किया जाए। खाली समाज सेवी लिखवाने से नहीं होगा, समाज के हम सेवक बनकर रहेंगे और लाइफ टाइम सेवक बनकर रहेंगे, और वही सेवक भाव बनकर हम ये कार्य के लिए सोचे हैं और करेंगे। जैसे आपने इस साल किया, क्या ये हर साल आप करते रहेंगे? हाँ, कोई इस साल के बाद हर साल, माने इस साल जितनी लड़कियों का शादी होगा उससे 10 लड़कियां हर साल बढ़ाकर शादी कराएंगे। ये मेरा वादा रहा, अगर जिंदा रहेंगे हम तो ये वादा रहा कि हर साल 10 लड़कियां बढ़ाएंगे, चाहे जब तक बढ़े
मैंने अगले साल 10 बढ़ाए तो फिर के बाद फिर 10 बढ़ते जाएगा। मैंने हर साल 10% की बढ़ोतरी होगी। बढ़ोतरी होते जाएगा, ये हर साल होगा। ये ही नहीं कि इस साल के लिए है, इस साल तो हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, पूरे समाज के बल पर स्टार्ट कर रहे हैं, हर साल होगा, कोई रोक टोक नहीं है इस कार्यक्रम का। देखिए यहाँ पर जिस तरह से आपने बातों को सुना तो इसमें एक बात स्पष्ट है कि बहनें कोई भी हों, बस गरीब परिवार की हों, उनका विवाह ओम जी यादव हर साल में एक बार जरूर करने का प्रयास करेंगे। वो इस बार जो कम है अगली बार उससे बेशी करने का प्रयास करेंगे और उससे अगली बार और बेशी करने का प्रयास करेंगे। इनका जो चाह है वो ये है कि मेरी जो बहनें हैं वो किसी भी वजह से प्रताड़ित ना हो। इस कार्यक्रम को लेकर उन्होंने ये संदेश पूरे भारतवर्ष में देने का प्रयास किया है। पर आप लोग को क्या लगता है इस पूरे प्रयास का, जो पीछे जो बैनर लगा है, इस बैनर पे जो लिखा हुआ है उन शब्दों से आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज के लिए फिलहाल इतना ही।